बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी जो कि काफ़ी क्विक और इजी है और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डेज़र्ट शॉर्ट्स और डेज़र्ट बॉक्स की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने खुला पॉट ले लिया है जिसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है जो कि उबला हुआ है, ठंडा दूध है रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मिल्क जो कि हम डालेंगे आधा कप। तो पाउडर मिल्क मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं करूँगी। साथ ही हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर जो कि हम डालेंगे 1/4 कप और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चीनी जाएगी इसमें आधा कप। और इन तमाम चीज़ों को अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर चूल्हे की आंच को खोल देंगे। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 1 कप दूध डाला है। पहले सारी चीज़ों को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें मज़ीद डाल देंगे आधा कप दूध। तो ये आधा कप जो है वो दूध शामिल कर देते हैं। ये भी उबला हुआ पका हुआ दूध है। और अब हम चूल्हे की आंच को खोल देंगे और चूल्हे की आंच को हमने मीडियम लो रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है लगातार चलाते हुए जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अभी ये मिक्सचर में थोड़ा सा बॉयल आने लगा है। इसको मैं कंटिन्यूस चलाती जा रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना पड़े। इस मिक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना क्योंकि जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, देखें। तो बस इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देते हैं। जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ml व्हिपिंग क्रीम ली थी जिसको मैंने बीट कर लिया है क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये व्हिपिंग क्रीम फट ना जाए, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने जस्ट बीट किया है, इसमें कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है। अगर आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें चीनी ना हो तो आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा, उसको बीट कर लीजिएगा जब तक इसमें सॉफ्ट पिक्स नहीं आ जाते। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है। इसे हम अभी फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमारा मिल्क का मिक्सचर है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इसको हम सेम बीटर से बीट कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को इतना बीट करेंगे हम ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना रहें, बिल्कुल इसमें एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने व्हिपिंग क्रीम को बीट किया था इसमें से हम तकरीबन हाफ़ डाल देंगे इस मिक्सचर में और हाफ़ को उठा लेंगे। इसकी हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। तो ये हाफ़ पोर्शन मैंने व्हिपिंग क्रीम का डाल दिया है। इसको बीटर की मदद से बीट करेंगे बिल्कुल मीडियम स्पीड पे। वेल कंबाइन होने देंगे दोनों चीज़ों को पहले। अब इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये बिस्कॉफ स्प्रेड है जो कि आपको इजीली मिल जाता है। बहुत तरह के ये आपको बिस्किट्स के स्प्रेड्स मिल जाते हैं मार्केट में। अगर ये आपको ना मिल सके तो आप पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। अब इस स्प्रेड को हम मिक्सचर की मदद से ही बस मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लिए हैं जो कि लोटस बिस्कुट ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बिस्किट का इस्तेमाल करें। इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। आप इसमें किसी भी किस्म के इस तरह के बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कैंडी बिस्किट हों चाहे मैरी बिस्कुट हों, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने क्रम्स बना लिए हैं इसके। और अब हमने यहाँ पे शॉर्ट ग्लासेस ले लिए हैं जो कि इंडिविजुअली सर्व करने के लिए होते हैं। पहली लेयर बिस्किट के क्रम्स की डाल के हम इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये मिक्सचर जिसको हमने बिस्कॉफ स्प्रेड के साथ मिक्स कर लिया था। ये मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है ताकि ईजिली हो सके इसको पोर करना। अब इसके ऊपर फिर दोबारा से हम डाल देंगे बिस्किट का क्रम्स थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच। और इसको डालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा चिल हो सके। जब तक ये चिल होता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डेजर्ट बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक डिश ग्लास ले ली है जिसमें हम इस मिक्सचर को पोर कर देंगे और ये पूरा डाल देंगे हम पहली लेयर में। तो ये मैंने आधा मिक्सचर अभी डाल दिया है और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरह से। अब ये स्प्रेड आउट हो गया है तो यहाँ पे हमने ये बिस्कॉफ बिस्किट्स ले लिए हैं बचे हुए, तो ये हम इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। अब बिस्किट डालने के बाद इसके ऊपर फिर दोबारा से हम इस मिक्सचर को डालेंगे। इस मिक्सचर को डालने के बाद इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे।
अब हम इसमें बिस्किट का क्रम्स डाल देंगे। इस तरह से पहले तो बॉर्डर बना लेंगे और इसको हमने इस तरह से लाइट से फैला दिया है पूरा इस बिस्किट्स के क्रम्स को। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे जो आधी बची हुई व्हिपिंग क्रीम थी इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था और एज हम थर्ड लेयर इसकी लगा देंगे। तो ये तीनों ग्लासेस में मैंने व्हिपिंग क्रीम डाल दी है। थोड़ा सा हम बिस्किट का क्रम्स डाल के इसको डेकोरेट कर लेंगे और इसके ऊपर अगर आपके पास थोड़ी सी कैरामल सॉस हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कैरामल सॉस है जो कि पुडिंग के डब्बे में छोटी सी होती है, ये मेरे पास ही तो मैं इसको डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास भी हो तो आप डाल दीजिएगा। ये थोड़ी सी डाल के मैंने डेकोरेट कर दी है और अब हमने तीनों पे डाल दी है इस कैरामल सॉस को और इसके ऊपर हम थोड़ी सा डाल देंगे पीनट्स जो कि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देंगे। तो कूटे हुए पीनट्स हैं ये डाल देंगे हम। तो ये हमारे इंडिविजुअली डेजर्ट शॉट्स बनके रेडी हैं। इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है कुछ इस तरह से, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ आप भी बना सकते हैं घर में। दावतों में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, इसको हम रख देते हैं फ्रिज में चिल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमारा डेजर्ट बॉक्स है इसको भी हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एज अ 4 लेयर व्हिपिंग क्रीम की और ये डालने के बाद इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। अब जो बचे हुए बिस्किट के क्रम्स हैं इसका हम इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे और सेंटर में हम रख देंगे ये बिस्कुट लोटस का एक बिस्किट और इसके ऊपर कुटे हुए पीनट्स को गार्निश कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद सर्व कर देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को मेरी और बना के इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी शेयर करी हूँ। फालूदा कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी बिल्कुल बाज़ार की तरह ठेले वाली और बनाना इसे बहुत ही आसान है। इसे हम बनाएंगे होममेड सेवइयों के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इंस्टेंट कुल्फ़ी बनाएंगे जिसमें आपको कुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने हैवी क्रीम ली है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप। तो मेजरिंग कप से मैं नाप के डाल रही हूँ इसमें 1 कप हैवी क्रीम। और आप ये इस्तेमाल ना करना चाहें तो डब्बे वाली जो आती है टेट्रा पैक थिक क्रीम जिसे कहते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं 1 कप और इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क। तो ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ आधा कप। अच्छा, कंडेंस मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप बनाना चाहें घर में तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं कंडेंस मिल्क रेसिपी बाय सारिया, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे एवोपरेटेड मिल्क जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप। और ये एवोपरेटेड मिल्क आपको हर जगह मिल जाता है, फिर भी अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें तो आप घर वाला जो दूध होता है उसको अच्छा सा गाढ़ा पका के डाल सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर जो कि मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। यहाँ पे थोड़ा सा कुल्फ़ी वाला इफेक्ट देने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ब्रेड का। तो ये मेरे पास 2 स्लाइसेस ब्रेड के हैं और इसको मैं एजिस के साथ ही डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा इसी तरह से रफली हम डाल देंगे तोड़ के, क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप ये सारा काम जो है वो जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे डाल के हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये ब्रेड मैंने डाल दी है, इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा सोक कर लेंगे। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई तो हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। बहुत ही इजी है इस कुल्फ़ी को बनाना और बहुत ही आसानी से ही बन जाती है अगर आपके पास एवोपरेटेड मिल्क हो। तो इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये अच्छे से हो गया है ब्लेंड। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई नट्स। सो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे कुटे हुए पिस्ते लिए हैं जो कि हम तकरीबन डालेंगे इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच। जितने आपको अच्छे लगे उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है और ये है आलमंड पाउडर 1 खाने का चम्मच ही डालेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखें कितने इजी से हमारी कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी हो गया है और अब हम इसको डाल देंगे मोल्ड्स में। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मोल्ड्स नहीं थे और ये छोटे छोटे से डेजर्ट्स के मेरे पास ग्लास थे तो मैं इसका इस्तेमाल करी हूँ। और इन ग्लास का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही जो है वो कुल्फ़ी जैसे शेप के ही निकल के आएगी इसमें से। तो अक्सर मैं इसमें ही बनाती हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करी हूँ। अदरवाइज़ आपके पास जो भी मोल्ड्स हों घर में आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक बारी हमने इसको पोर करना है मिक्सचर को ग्लासेस में।
तो ये देखें तमाम कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने डाल दिया है ग्लासेस में और अब हम इसको कवर कर देंगे सीलिंग शीट से और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए ताकि ये जम सके। तो देखिए मैंने ऐसे कर दिया है इसको कवर। 6 से 8 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। जब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, तो यहाँ पे हम सेवइयाँ तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है जो कि है आधा कप। मेजरिंग स्पून से नाप के मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि डालेंगे 2 खाने के चम्मच। और सेवइयाँ हमारी फीकी न रहें इसलिए मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करी हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तो तकरीबन 1.5 कप मैं पानी डालूँगी इसके अंदर। और इसका जो रेशो है वो तकरीबन ऐसे ही जो आता है, आधा कप आपने कॉर्नफ्लोर लेना है जिसमें आपने 1.5 कप डालना है पानी। तो ये मैंने 1.5 कप पानी लिया है, थोड़ा सा अभी पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे इसमें पूरा 1.5 कप पानी और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना होता है, लगातार चलाते हुए, ताकि ये इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़ें। बिल्कुल एक ही कंसिस्टेंसी में हमारा ये मिक्सर बनके तैयार हो सेवइयों का। तो मैंने देखें पानी तकरीबन डाल दिया है इसमें 1.5 कप। अब इसको बिल्कुल हल्की आँच पर हमने कुक करना है लगातार चलाते हुए। सेवइयों का मिक्सर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपने इसको लगातार तो चलाना ही चलाना है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, और इसको इतना कुक करना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से कलर में आ जाए। अगर हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो जब हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो ये सारा जो मिक्सर है ये बिखर जाएगा, सेवइयाँ नहीं बन पाएंगी। तो ये देखें कुल्फ़ी का मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। इसको स्लाइटली हम ठंडा करेंगे, इसमें से हल्की हल्की सी भापें निकलने देंगे और फिर हम इसको डाल देंगे एक बॉटल में। तो मैं यहाँ पर बॉटल का इस्तेमाल करी हूँ। बेसिकली इसको मशीन में बनाया जाता है और लिड में मैंने इस तरह से सुराख किए हुए हैं, गरम स्टिक करके मैंने इसमें सुराख कर लिए थे ताकि ईजिली जो है इसमें से निकल सकेंगी सेवइयाँ। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग भी बना सकें, इस बॉटल का इस्तेमाल करी हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास ये मशीन भी है जो कि मैं अक्सर इसमें ही बनाती हूँ। और इसमें जो है वो छोटी बड़ी जो है वो ये होती हैं इस तरह की प्लेट्स, जिसमें आप हर तरह के साइज़ की सेवइयाँ बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो साइज़ होता है वो सेवइयों का होता है। अब यहाँ पे मैंने कि जो मिक्सचर था हमारा सेवइयों का, उसमें मैंने भर दिया है और ये ठंडा पानी है जिसमें हम इसको प्रेस करते जाएंगे और निकालते जाएंगे सेवइयों को। तो इसको आपने बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डालना है। तो मैंने ये सेवइयाँ इसमें डाल दी हैं, थोड़ा सा प्रेस करते करते जाएंगे थोड़ी सी मेहनत के साथ और इसको हम निकालते जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी सेवइयाँ बन गई थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और ये ठंडे होने के बाद देखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल। ये देखें, ये दिखा देती हूँ आपको, देखें कितनी ज़बरदस्ती बनी है ना। ये कुल्फ़ी वगैरह दावतों में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके घर में जैसे कोई मेहमान आते हैं तो ये सेवइयाँ आप घर में एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और बस सर्व कर सकते हैं इसको कुल्फ़ी डाल के। तो ये रेडी हो गई, इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारी कुल्फ़ियों को जमे हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं और 8 घंटे के बाद मैं इसको निकाल दी हूँ। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है इसमें मैंने इसको सोक कर लिया है और इसको 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रहने देंगे इसमें। तो बस 30 सेकंड्स के लिए इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और इसको अब हम निकाल लेंगे। तो निकालने का ये तरीका है, ये है मेरे पास एक स्टिक। अब इस स्टिक को हम कुल्फ़ी के अंदर इस तरह से बीच में डाल के और इंसर्ट करेंगे। और अगर आपकी कुल्फ़ी ऐसे नहीं निकल रही है ईज़ी, तो आप इसको पानी में डालिए, थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करना, ये देखें निकल आई है ईज़ी। तो कुल्फ़ी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी सेवइयाँ रखेंगे और इसको थोड़ा सा काट लेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से काट के कुल्फ़ियों को रख दिया है प्रेजेंटेशन करने के लिए। और जैसे चाहें आप उसको सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे रूह अफ़ज़ा। तो इसमें रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा लगता है जैसे कि बाज़ार में आता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम पिस्तों का डाल देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो इसको आप बनाइए दावतों में, गर्मियों के सीज़न में ये बहुत अच्छी लगती है। वो लोग जो अपने मुल्कों से दूर रहते हैं, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। करी हूँ मैं बहुत डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी जो कि काफ़ी सिंपल है, इजी है और बहुत ही टेस्टी है, जो कि मुंह में जाए तो घुल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस डेज़र्ट की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं। आप चाहें तो इसमें ओरियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये क्रीम वाले बिस्किट हैं चॉकलेट फ्लेवर में। इसका हम क्रम्स बना लेंगे।
तो बिस्किट्स का मैंने इस तरह से क्रम्स बना लिया है। अभी इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में एक मिक्सिंग बोल ले लिया है जिसमें हम विपिंग क्रीम डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं 250 ml मतलब कि 1 कप विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि बेकरी में आराम से आपको मिल जाती है और अब तो आपको किसी भी ब्रांड की मिल जाती है ये। तो यहाँ पे इस विपिंग क्रीम को हमने इतना बीट करना है कि इसमें सॉफ्ट पिक्स आ जाएँ। तो ये विपिंग क्रीम हमारी बीट हो चुकी है, इसमें सॉफ्ट पिक्स आ चुके हैं। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बोल में हम डालेंगे क्रीम चीज़, जो कि आपको स्प्रेड फॉर्म में भी मिल जाती है, क्यूब्स के फॉर्म में भी मिल जाती है। ये मैं 200 ग्राम क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करी हूँ। इसको हम डाल देंगे बोल में। अब इस क्रीम चीज़ के साथ हम शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे मैं 1/3 कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप पाउडर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर पाउडर शुगर के साथ थोड़ा सा पाउडर मिल्क भी मिक्स करके डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम दोनों चीज़ों को। अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसको डाल देंगे विपिंग क्रीम के अंदर। तो ये है हमारी विपिंग क्रीम जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये डाल देंगे हम, इसको अच्छी तरीके से बस फोल्ड कर लेंगे। अब तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फोल्ड करते हुए देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और ये कुछ मूस के फॉर्म में आ गया है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 पोर्शंस के अंदर, और पहले पोर्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम निकाल लेंगे पाइपिंग बैग के अंदर। तो ये एक लेयर बन जाएगी हमारी, और इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं जब तक कि ये चिल्ड होती है। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने पॉट ले लिया है जिसमें 1/4 पार्ट मैंने गर्म पानी का रखा है। इसके ऊपर मैंने बॉल रख दिया है जिसके अंदर मैंने 200 ग्राम चॉकलेट ले ली है। चॉकलेट को इस तरह से देखिए मैंने मेल्ट कर लिया है, और ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। तो इसको अभी हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो यहाँ पे मेल्ट करने के बाद चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होना ज़रूरी है। अगर हम इसको गरम गरम डाल देंगे तो ये पूरा क्रीम का जो मिक्सचर है वो रनी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और अभी ये देखें रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। तो मैं आधा पोर्शन डाल रही हूँ इस चॉकलेट का इसके अंदर, और आधे को हम उठा लेंगे और आधे का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल कर रही हूँ इस चॉकलेट के, और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से बस हम फोल्ड कर देंगे। तो चॉकलेट डाल के भी मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम निकाल लेते हैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर। और जिस तरह से हमने पहली लेयर के लिए इसको पाइपिंग बैग में निकाला है, सेम इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे। अब इस चॉकलेट मिक्सचर को निकाल के हम साइड में कर देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे इस तरह के इंडिविजुअली शॉर्ट ग्लासेस ले लिए हैं, जो कि हम अगर कोई दावत वगैरह करते हैं तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे पहली लेयर लगाएंगे हम इस बिस्किट्स की। तो तमाम ग्लासेस के अंदर मैंने 2-2 टेबल स्पून डाल दिए हैं इस बिस्किट्स के क्रम्स के। इसको इस तरह से लेवल्स कर देंगे। कोई भी चीज़ ले लीजिए जिससे आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम ये वाइट वाला मिक्सर डाल देंगे क्रीम चीज़ मूस का। अब पाइपिंग बैग की टिप को हम इस तरह से काटेंगे और यहाँ पे इजी हो जाएगा इसको पोर करना। तो इसकी हम पहली लेयर लगाएंगे। तो सारे ग्लासेस में इक्वल क्वांटिटी में इस पहली मूस की लेयर को लगा देंगे। तो सारे ग्लासेस में मैंने पहली लेयर लगा दी है इस वाइट वाले मिक्सचर की। अब यहाँ पे ये चॉकलेट वाला जो हमने मूसा बनाया है इसको भी डाल देंगे हम, और इसकी टिप को भी इस तरह से काटते हुए हम पोर कर देंगे इसके अंदर एज अ थर्ड लेयर। तो इस तरह के जो पाइपिंग बैग होते हैं इससे काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह के डेजर्ट्स को असेंबल करना। तो अगर आप चाहते हैं कुछ जल्दी से और झटपट से बनाना दावतों के लिए, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा ये आपको, और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो यहाँ पे सभी को हमने लगा दिया है, और ये है हमारी मेल्टेड चॉकलेट जिसको मैंने फिर दोबारा से थोड़ा सा मेल्ट कर दिया है, और ये थोड़ी सी हम डाल देंगे इसके ऊपर। तो सारे ग्लासेस में मैंने मेल्टेड चॉकलेट भी डाल दी है एज अ 4th लेयर, और उसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रेट कीवी डार्क चॉकलेट। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट की। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और इसको सर्व कीजिए आप ठंडा करने के बाद। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे आप सब?
उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट डेज़र्ट केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। बहुत ही इजी है इसको बनाना और ये बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक ड्राई बाउल ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे तमाम इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें चीनी में यहाँ पे कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 120 ग्राम, और काफ़ी ये देखें बारीक चीनी है। इसमें अब डाल देंगे हम 2 अदद मीडियम साइज़ के रूम टेम्परेचर अंडे। और जब भी कोई बेकिंग वगैरह की चीज़ बनाएं, रूम टेम्परेचर अंडे होना ज़रूरी होते हैं। अब इसको हमने मीडियम स्पीड पे इतना बीट करना है कि थोड़े से ये पेल कलर में हो जाए। अभी अंडे और चीनी का मिक्सचर देखें बिल्कुल लाइट इन पेल कलर में आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही, जो कि है 170 ग्राम, और कप में मेजर करें तो तकरीबन ये आधा कप है। अब इसमें तेल डालेंगे हम 20 ml, और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें वनीला पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो एसेंस डालिएगा 1 चाय का चम्मच। इसको हम मीडियम स्पीड पे तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इस केक में मैं दही का इस्तेमाल इसलिए करी हूँ क्योंकि हम इस रेसिपी को बनाएंगे माइक्रोवेव में, जो कि काफ़ी मॉइस्ट बनाएगा इस केक को। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है इसको बीट करते हुए। अब इसमें हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट भी डाल देंगे, जिसमें मैंने 90 ग्राम लिया है मैदा, जिसको मैंने छान लिया था। इसके अलावा इसमें कोको पाउडर डालेंगे 30 ग्राम्स, और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को छन्नी की मदद से छानते हुए हम इसमें डाल देंगे, और इसमें लम्प्स ना रहें इसलिए मैं छान के डाल रही हूँ। और ये मैंने मैदा वगैरह ऑलरेडी छाना हुआ भी था, तो ये डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसमें जाएगा दूध। तो मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 30 ml। अब इन तमाम चीज़ों को हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे, और हल्के हल्के हाथों से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ज़्यादा तेज़ी से आप इसको ना फ़ोल्ड कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं एक ही सर्कुलर मोशन में मैंने इसको कर दिया है फ़ोल्ड, और ये मिक्सर हमारा रेडी है केक का। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास डिश ले ली है, जो कि है माइक्रोवेव सेफ़, और इसको मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ। अब तैयार किया हुआ केक का मिक्सर पोर कर देंगे इस डिश में, और इसको अब हमने बेक करने रखना है। और माइक्रोवेव को मैंने जस्ट 1 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कर लिया था, और प्रीहीट करने के बाद अब हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट में अगर ये केक आपका बिल्कुल डन नहीं होता है, कहीं से कच्चा रह जाता है, तो मज़ीद आप इसको 30 सेकेंड के लिए और बेक कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं माइक्रोवेव में बेक करने के लिए। अब इस केक को मैंने निकाल लिया है माइक्रोवेव में से, और ये देखें स्टिक की मदद से मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल डन हो गई है, बिल्कुल क्लीन निकली है ये स्टिक। मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट डन हुआ है हमारा केक, और 4 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। अब हम एक स्टिक ले लेंगे, जिसकी मदद से इस केक में हम होल कर लेंगे। तो ये केक हमारा गर्म ही है, तो मैं इसमें होल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो वेट कर लीजिएगा ठंडा करने का, और फिर आप इसमें होल कीजिएगा। तो केक में मैंने कर लिए हैं होल। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और ये आधा कप दूध है, जो कि ठंडा दूध है, जिसमें मैंने आधा चाय का चम्मच चीनी डाल दी थी। तो ये दूध मैंने डाल दिया है, और अब हम इसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक कि ये सोक होता है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम सॉस को प्रिपेयर करेंगे। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए पैन में हम डालेंगे 1 कप दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। इसमें अब हम शामिल कर देंगे मैदा, जो कि है 2 खाने के चम्मच। इसके साथ मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था आधा चाय का चम्मच, और ये मैंने छान के डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा डार्क कोको पाउडर, जो कि मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच भर के। अगर आपके पास डार्क कोको पाउडर ना हो तो नॉर्मल कोको पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। और इसमें अब हम डाल देंगे चीनी, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन इतनी जो है वो परफेक्ट जाएगी इस सॉस के लिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब हम, और इसको चूल्हे पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे हम लो फ्लेम पे, जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो इसको हम रख देते हैं अब चूल्हे पे। ये मिक्स हो गया है। सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और इसको हल्की आंच पे हम करते जा रहे हैं मिक्स, और इसको स्लाइटली देखें हमने थिक कर लिया है। तकरीबन 1 मिनट लगा इसको थिक होने में। तो जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे मक्खन, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच, और अनसॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल करना है इसमें आपने।
मक्खन डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और ये देखिए मक्खन हमारा इसमें मेल्ट हो गया है। तो चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देते हैं। ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसी तरह से हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना रहें। अब ये केक हमारा दूध के साथ हो गया है सोक और इसमें हम पोर कर रहे हैं इस सॉस को जिसको हमने तैयार किया था। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है। इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर सेट होने देंगे। अब इस डेज़र्ट को हम कर लेंगे डेकोरेट वाइट चॉकलेट से और मिल्क चॉकलेट से। तो मैंने दोनों को ग्रेट किया हुआ है और हम इसको इस तरह से डाल रहे हैं। तो मैं आधे पोर्शन में डाल रही हूँ वाइट चॉकलेट और आधे पोर्शन में हम मिल्क चॉकलेट डाल देंगे। तो इस डेज़र्ट को मैंने डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से और बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी ये बन जाता है डेज़र्ट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमेशा की तरह लाजमी दीजिएगा। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको उसको काट के। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मेरी रेसिपीज़ को बनाई हुई फ़ोटोज़ को और वीडियो को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और जिन्होंने मेरे फेसबुक को और इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।